हेलो बच्चों, कैसे हो? आज मैं आपको पढ़ाऊंगी बॉन्ड। ठीक है, साक्षी ने मुझे बोला था रिएजेंट के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो बनाऊंगी रिएजेंट पे बना दूंगी। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं आज बॉन्ड फिजन। बॉन्ड फिजन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमेशा से ही एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले बॉन्ड फिजन को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड क्या है? बॉन्ड एक तरह का क्या होता है, एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स कह दो आप, किन्हीं भी दो एटम्स के बीच का एक अट्रैक्शन फोर्स होता है जिसको हम क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं। बॉन्ड ये देखो, ये इस तरह का बॉन्ड होता है। चलो ये तो ए बी करके ले लिया आप, जैसे ये ले लीजिए CH3, ये जो यहाँ पे ये है, और CH3, इसे हम क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं। बॉन्ड हमारे पास कई तरह के होते हैं। हमारे पास कौन कौन से होते हैं? कोवलेंट बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ठीक है, अब बॉन्ड बनते कैसे हैं? बॉन्ड बनते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के थ्रू हमारे पास बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब बात आती है जो हमारा मेन टॉपिक है, वो है बॉन्ड फिजन। बॉन्ड फिजन होता क्या है? बंध का टूटना। ठीक है, वही क्या कहलाता है? बॉन्ड फिजन कहलाता है। अब ये क्यों होता है? किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में जब तक हमारे ओल्ड बॉन्ड का फिजन नहीं होगा, समझ आ रही बात? ओल्ड बॉन्ड का क्या होगा? हमारे पास फिजन होगा, और न्यू बॉन्ड का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड, ओल्ड बॉन्ड का क्या हो जाना? टूट जाना, और न्यू बॉन्ड का क्या हो जाना? फॉर्मेशन इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस। वही हमारा क्या कहलाता है? बॉन्ड फिजन कहलाता है, यानी बंध विदलन, बंध का टूटना। बॉन्ड फिजन जो होता है हमारे पास टू टाइप्स का होता है। एक होता है होमोलिटिक फिजन, एक होता है हमारे पास हेट्रोलिटिक फिजन। कौन कौन से होते हैं? होमोलिटिक फिजन और हेट्रोलिटिक फिजन। अब देखो, सबसे पहले आता है हमारे पास होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन यानी इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, होमोलिसिस। ठीक है, होमो, होमो का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब होता है समान, इक्वल। ठीक है, समान। ठीक है, टूटना, किसी चीज़ का बराबर खंडों में टूटना, वही क्या कहलाता है? आपका होमोलिटिक फिजन कहलाता है। होमोलिटिक फिजन में क्या होता है? जब बॉन्ड टूटता है, जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से हो रहा, तो अब क्या हो रहा है? बॉन्ड का ब्रेकिंग होना, बॉन्ड का टूटना, वही क्या कहलाएगा? हमारा बॉन्ड फिजन कहलाएगा। तो सपोज करो हमारे पास कोई भी एक स्पीसीज थी, ये ले लीजिए आप ए, इनके आपस में इन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके ये बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। यहाँ पे हमने किसी भी फोर्स के थ्रू इस बॉन्ड को ब्रेक किया, तो ये A + A ये ब्रेक हो जाएगा। तो क्या हो रहा? एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक इलेक्ट्रॉन इसका था, इक्वली क्या हो गया? ये शेयर कर लिया इन्होंने, अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो गया? सेपरेट हो गए। आप ऐसे मानिए किसी फैमिली में बंटवारा हो रहा। ठीक है, दोनों के दोनों जिनके बीच में बंटवारा हो रहा, वो दोनों के दोनों क्या हैं? इक्वल मेंटेलिटी के हैं। तो जब इक्वल मेंटेलिटी के हैं, समान चार्ज के हैं, समान आवेश के हैं, समान प्रकृति के हैं, तो उनकी नेचर इक्वल है, तो जब उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उनके बीच में जब बंटवारा होगा, तो जितनी प्रॉपर्टी है, जितने इलेक्ट्रॉन है, जितनी जायदाद है, सबका क्या होगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। इन्होंने ये जो अपना एक तरह से प्रॉपर्टी थी, 1,00,000 इसका था, 1,00,000 इसका था, जब सेपरेट हुए 1,00,000 इसने अपना ये उठाया और 1,00,000 इसने अपना ये उठाया और सेपरेट हो गए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं होमोलिटिक फिजन और होमोलिसिस। जो ये हमारे पास है, इसमें क्या समझ आया आपको? इक्वली इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब इनको हम प्रेरित कैसे करते हैं? जब वो स्टेबल है, सब कुछ उसके पास है, बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाता है, तो हम इन बॉन्ड को ब्रेक किससे करते हैं? कुछ पेरोक्साइड्स डाल देते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, हाई लाइट दे देते हैं, यूवी लाइट दे देते हैं, थर्मल एनर्जी दे देते हैं। इसके थ्रू हम इन बॉन्ड्स को क्या कर सकते हैं? ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ठीक है, जो होमोलिटिक फिजन होता है, होमोलिटिक ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं जिनमें इस टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, वो हमेशा नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में होती है। ओके, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में होती है। जब यहाँ पे
होमोलिटिक फिजन में ये दोनों के दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके इक्वली सेपरेट हो रहे हैं, तो यहाँ पे किस तरह का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। तो यानी कि होमोलिटिक फिजन में काहे का फॉर्मेशन होता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, और वहाँ पर क्या होता है, प्रत्येक स्पीसीज के पास एक एक क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इसके आप अदर एग्जाम्पल ले लीजिए, क्लोरीन Cl2 ले लिया हमने, Cl2 ने जब इस बॉन्ड का फॉर्मेशन किया होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, ठीक, लाइट दी हमने या हीट दी तो यहाँ क्या होगा, Cl रेडिकल प्लस Cl रेडिकल, यानी कि क्लोराइड फ्री रेडिकल का क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। ऐसे ही सेम हम क्या ले लें, यहाँ पे CH3 ले लो आप, ठीक है, C2H6 लिया हमने, ये इनके बीच का जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसका है एक इलेक्ट्रॉन इसका है, दोनों समान है दोनों समान है, तो यहाँ पे हमने लाइट दी हीट दी, तो जब इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे हम तो यहाँ पे क्या होगा, CH3 प्लस CH3 मिथाइल रेडिकल का क्या हो गया, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है हेट्रोलिटिक फिजन की। हेट्रोलिटिक फिजन में यानी अनइक्वल असमान इलेक्ट्रॉन्स का क्या होना, डिस्ट्रीब्यूशन होना। इसमें कोई भी एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज होती है और एक लोअर यानी कि छोटी चार्ज वाली क्या होगी, एक स्पीसीज होगी। जो हमेशा हाईली चार्ज वाली स्पीसीज होती है वो जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे ये AX है, वो हमेशा उसको अपने तरफ ही खींच के रखेगा और जब बॉन्ड ब्रेक होगा उन इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ से लेकर चला जाएगा। जैसे कि किसी की प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा हो और उस परिवार में कोई तेज होगा तो वो सारी प्रॉपर्टी को पहले से ही अपने अंडर में करना शुरू कर देता है। तो ऐसे ही जब ये बॉन्ड होता है तो जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की नेचर ही यही होती है कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना। तो इसी वजह से क्या होता है, जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ से लेके चला जाता है और इस ले जाने की वजह से इसके ऊपर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, और दोनों इलेक्ट्रॉन लेके आ गया ये, और इसके ऊपर क्या रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो दूसरी बात, जो हमारे पास हेट्रोलिटिक फिजन होता है इसमें कैटायंस का और एनायन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ये देखिएगा, कैटायन का और एनायन का क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। और जो हेट्रोलिटिक फिजन है वो भी हमारे पास यूवी लाइट या फिर आप क्या दे सकते हो, थर्मल एनर्जी दे सकते हो, हाईली एनर्जी, किसी भी थ्रू के थ्रू आप इस बॉन्ड को क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो, तोड़ सकते हो। ये रिएक्शन जो होती है हेट्रोलिटिक फिजन जो होता है हमेशा किस में होता है, पोलर सॉल्वेंट में होता है। आप इसका अदर कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए, ये ले लीजिए आप CH3Cl, तो Cl हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये देखो अपनी तरफ खींच के रखेगा। जब आप यहाँ पे कोई भी हीट दोगे, एनर्जी दोगे, थर्मल एनर्जी दे दीजिए आप या फिर फोटोकेमिकल एनर्जी दे दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 पॉजिटिव Cl निगेटिव, तो यहाँ पे मिथाइल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। तो ये यहाँ पे क्या बन गया आपका, कैटायन, और ये यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, एनायन। तो ऐसे करके हमारे पास कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका बॉन्ड फिजन, जो मैंने बता दिया यही बुक में है। आपको अगर समझ आ गया हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। ओके।